दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग कामायनी पर चर्चा कर रहे थे। कामायनी आपके यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है, जिसमें चिंता और श्रद्धा सर्ग, मतलब पहला और तीसरा सर्ग जो है वह आपको पढ़ना है। और यूजीसी नेट में भी यह है कामायनी। तो कामायनी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित यह कामायनी आधुनिक महाकाव्य के रूप में जानी जाती है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। उनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और निधन 1937 में। और ठीक निधन से साल भर पहले कामायनी का प्रकाशन हुआ। कामायनी की रचना प्रसाद जी ने बसंत पंचमी के दिन 1927 ईस्वी में शुरू की और इसका समापन हुआ महाशिवरात्रि के दिन 1935 ईस्वी में। अर्थात कामायनी की रचना में प्रसाद जी को 9 वर्ष लगे। नाम से ही समझिए, कामायनी, काम आयनी, अर्थात काम का आश्रय लेने वाली। तो कामायनी की मुख्य पात्रा जो श्रद्धा है वह काम गोत्रजा है। कामायनी के मुख्य पात्र, मुख्य नायक जो हैं, नायक वे मनु हैं। तो मनु मन के प्रतीक हैं और श्रद्धा जो है वह हृदय का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, वह प्रज्ञा रूपिणी है। तो कामायनी की कथा की चर्चा हम लोगों ने पहले की है। कामायनी भाग 3 में जब तीसरे भाग की चर्चा हो रही थी तो चिंता सर्ग से लेकर के स्वप्न तक, अर्थात 10 सर्गों की चर्चा हम लोगों ने की थी। आज हम लोग 5 सर्गों की बात करेंगे। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, चिंता से लेकर श्रद्धा तक। चिंता से श्रद्धा तक नहीं, चिंता से आनंद तक। श्रद्धा तीसरा सर्ग है। तो स्वप्न सर्ग तक हम लोग पढ़ चुके थे, अर्थात 10 सर्ग पढ़ चुके थे। आज हम लोग संघर्ष की बात करेंगे, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद तक चलेंगे। कामायनी जो है उसकी कथा शतपथ ब्राह्मण से ली गई है और इसकी कथा का आधार जो है वह ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, श्रीमद् भागवत भी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है। इसे छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला था। तो कामायनी की कथा का प्रारंभ वहां से होता है जहां देव सभ्यता, देव संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना और भोग विलास में रत रहना, यही देवों का काम बच गया था, मुख्य लक्ष्य बन गया था। प्रकृति तो बदला लेगी। परिस्थिति ऐसी होती है कि संपूर्ण सृष्टि जल प्लावित हो जाती है और संपूर्ण सृष्टि का एक तरह विनाश हो जाता है। मनु एक पर्वत की शिला पर बचे हुए अकेले चिंतित हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। बहुत चिंतित हैं। फिर धीरे धीरे जल कम होता है तो उनके अंदर आशा का संचार होता है कि सृष्टि फिर से चलेगी, धरती फिर खुशहाल होगी, श्रद्धा का आगमन होता है। बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो
कामायनी जो है, इसमें हम लोग स्वप्न तक पढ़े थे, तो स्वप्न में श्रद्धा अब यही देख रही है कि मनु जो हमें त्याग कर गए हैं, कहीं युद्ध हुआ है और जो शत्रु हैं उनसे मनु आहत हैं, मुमूर्षु अवस्था में हैं, स्थिति उनकी ठीक नहीं है। तो मनु की खोज में श्रद्धा जो है वह अपने पुत्र को लेकर चल देती है। पुत्र मानव है, कुमार, उसको लेकर चल देती है। वह जब सारस्वत प्रदेश में पहुंचती है मनु की खोज करते करते, तो देखती है कि वहाँ मनु घायलावस्था में पड़े हुए हैं। वहाँ की प्रजा विद्रोह कर दी है। विद्रोह करने का कारण समझिए, मनु को जब ईड़ा मिलती है तो ईड़ा इस तरह की राज व्यवस्था करती है कि मनु वहाँ के राजा बन जाते हैं। सारस्वत प्रदेश के मनु राजा बन जाते हैं। वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था मनु के द्वारा संचालित है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन मनु के अंदर वही देव संस्कार पुनः जागृत होता है। उनके अंदर वह अहंग भाव आ जाता है, वे वासना में पुनः लिप्त हो जाते हैं और ईड़ा के सौंदर्य और उसके आकर्षण में आकर ईड़ा से प्रणय निवेदन करते हैं। ईड़ा उनकी बात नहीं मानती है। और जब ईड़ा उनकी बात नहीं मानती है तो बताते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं नियामक हूँ, मैं जो चाहूँगा वह होगा, मेरी स्वतंत्र सत्ता है। वे ईड़ा को जबरदस्ती अपने आलिंगन पाश में बांधते हैं। ईड़ा छटपटा कर दूर भागती है। अचानक राजद्वार सिंह द्वार जो है खुलता है, फाटक खुलता है और प्रजा देखती है कि यह राजा, आतताई राजा हमारी महारानी के साथ अत्याचार कर रहा है और प्रजा उन पर टूट पड़ती है। पूरी प्रजा जो है मनु का विद्रोह कर देती है। पहले से जो अव्यवस्था रहती है, मनु भोग विलास में लिप्त रहते हैं, प्रजा के दुख दर्द से उनका कुछ लेना देना नहीं है, तो प्रजा वहाँ की जो है मनु के व्यवहार से क्षुब्ध है। और जब प्रजा विद्रोह कर देती है तो मनु अपनी रक्षा के लिए कहते हैं ईड़ा से कि अब मैं सब शासन तंत्र को मैं विध्वंस करता हूँ, छिन्न भिन्न करता हूँ, और स्वयं शस्त्र उठा लेते हैं। प्रजा से युद्ध होता है और जो प्रजा है उसका एक तरह से सभापतित्व कर रहा है जो असुर पुरोहित है, आकुली और किरात। ये दोनों जो असुर पुरोहित हैं, आसुरी और किलात, तो ये इनके संरक्षण में एक तरह से इनके नेतृत्व में प्रजा जो है विद्रोह करती है और मनु के ऊपर आक्रमण कर देती है। तो प्रजा का विद्रोह जो है मनु सहन नहीं कर पाते हैं, उसके विरोध में शस्त्र उठाते हैं, आसुरी किलात को मार देते हैं और प्रजा के विद्रोह में ये मनु घायल हो जाते हैं। और उधर श्रद्धा जो है वह स्वप्न देखती है और अपने पुत्र कुमार को लेकर मनु की खोज में चलती है। यहाँ आकर देखती है तो एक घायलावस्था में, मुमूर्षु अवस्था में मनु पड़े हुए हैं। उनके समीप ईड़ा है। वे मनु के समीप पहुँचती है, विलाप करती है कि प्रिय यह क्या हो गया, तुम हमें छोड़ करके चले आए। और फिर करती क्या है, श्रद्धा अपने कोमल संस्पर्श से उन्हें तृप्त करती है, उन्हें सहलाती है। तो धीरे धीरे मनु अपनी आंखें खोलते हैं और आंखें खोलने के बाद श्रद्धा को और अपने पुत्र कुमार को पहचान जाते हैं। तो मनु जो प्रजापति बनते हैं और उनके द्वारा जो निरंकुशता उत्पन्न होती है,
तो सारस्वत प्रदेश की जो भौतिक संपन्नता है एक तरह से वह नष्ट हो जाती है, प्रजा पूरी तरह विद्रोह कर देती है और मनु की स्थिति खराब हो जाती है। तो समझिए कि ये संघर्ष सर्ग है। उसके बाद इसी के साथ साथ यह कथा चलती है कि मनु को खोजते हुए श्रद्धा आ जाती है और मनु से कहती है कि प्रिय, अब हम लोग सच्ची शांति की तलाश में चलते हैं। यह जो सारस्वत प्रदेश है, यह जो राज्य है, यह ईड़ा जो है संभालेगी। तो श्रद्धा अपने पुत्र के साथ मनु के बिना ही सारस्वत प्रदेश में पहले तो निवास करती है और फिर अपने पुत्र को ईड़ा के पास छोड़कर अब चल देती है। कारण कि बीच में कथा कुछ ऐसी होती है कि मनु छोड़ करके फिर चले जाते हैं, ये दर्शन सर्ग में है। तो श्रद्धा जो है वह मनु की तलाश में फिर प्रस्थान करती है, अपने पुत्र मानव को सौंप देती है ईड़ा को और कहती है कि ईड़ा के साथ रहकर तुम राष्ट्र नीति सीखो और दोनों मिलकर सारस्वत प्रदेश को सुंदर बनाओ और यहाँ की जो व्यवस्था है उसे देखो और प्रजा के सुख दुख में साथ निभाओ। तो इस तरह अपने पुत्र को ईड़ा के पास छोड़कर श्रद्धा जो है मनु की तलाश में प्रस्थान कर जाती है। तो फिर सरस्वती नदी के किनारे चलते चलते कहीं दूर मनु फिर उसे घायला अवस्था में मिलते हैं। सरस्वती नदी के किनारे जाती है, फिर देखती है कि भाई इनकी स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें लेकर आगे बढ़ती है। मनु तपस्यालीन होते हैं, तो तपस्यालीन मनु के दर्शन भी वो करती है और श्रद्धा हर स्थिति में मनु के साथ रहने का वह संकल्प लेती है और श्रद्धा मनु के साथ रहने का संकल्प लेती है और मनु कहते हैं कि चलो अब हम शांति की खोज में चलते हैं। कहानी यहाँ से कुछ अलग हो रही है कि तपस्यालीन मनु के वो दर्शन करती है, फिर मनु साथ होते हैं, बिछड़ जाते हैं, चले जाते, दूर हो जाते हैं और मनु घायला अवस्था में फिर श्रद्धा को मिलते हैं और मनु को बहुत समझाती है श्रद्धा और मनु को लेकर शांति की खोज में चलने के लिए कहती है। ठीक है, और श्रद्धा भी साथ जा रही है, मनु के साथ साथ जा रही है और श्रद्धा की पावन प्रेम युक्त बातें सुनकर मनु के हृदय में श्रद्धा भाव जागृत होता है और इस तरह से वे लोग चलते चलते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां भगवान शिव नृत्य करते हुए, मतलब नटराज शंकर का नृत्य करते हुए जो रूप है वह दिखाई देता है और इन लोगों को एक तरह से अनहद नाद सुनाई पड़ता है। भगवान शिव के उस नृत्य को देखकर ये सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ये सब दर्शन सर्ग में है। तो संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और इसके बाद रहस्य सर्ग आता है। तो इस सर्ग में श्रद्धा और मनु का आनंद शिखर की ओर प्रस्थान, मतलब कि श्रद्धा और मनु दोनों साथ साथ आनंद शिखर की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसे स्थान पर ये पहुंच जाते हैं जहां ग्रह, तारे, नक्षत्र, ऋतुओं का अभाव, भूमंडल की रेखाएं हैं, वे भी अदृश्य हैं। तो मनु पूछते हैं कि श्रद्धा यह क्या है? तो श्रद्धा उन्हें समझाती है कि यह इच्छा लोक है, कर्म लोक है, ज्ञान लोक है, माने त्रिपुर है। तो त्रिपुर के बारे में वह समझाती है कि यह ज्ञान लोक है, यह कर्म लोक है और इच्छा लोक है। व्यक्ति का जिस क्षेत्र में ज्ञान होता है उस क्षेत्र को छोड़कर अगर दूसरे क्षेत्र में कर्म करता है, क्रिया करता है, तो उसके जीवन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। पंक्ति यह है ही कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की। तो समझिए कामायनी की कथा का जो उद्देश्य है यही है कि व्यक्ति को
ज्ञान किसी और क्षेत्र में होता है, कर्म किसी और क्षेत्र में करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो श्रद्धा बतलाती है कि यह इच्छा लोक है, यह कर्म लोक है, यह ज्ञान लोक है, इससे वह परिचित कराती है। उसके बाद जो अंतिम सर्ग है आनंद, तो आनंद सर्ग में ईड़ा का श्रद्धा के पुत्र मानव के सहयोग से सारस्वत प्रदेश की व्यवस्था हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रदेश जो है धन धान्य से संपन्न हो जाता है। तो ईड़ा जो है मानव को साथ लेती है और फिर सारस्वत प्रदेशवासी जो हैं सबको लेकर वह श्रद्धा और मनु के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा पर चल देती है। बहुत दूर यात्रा करने के बाद मानव जो है वह वृषभ को साथ लिए हुए चलता है। वृषभ जो है उसमें वह धर्म का प्रतीक है। सब कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रतीक है। अब ईड़ा के जो पशु हैं वे जीव दया के प्रतीक हैं। मानव जो है वह न्याय व्यवस्था का एक मानव विकास का प्रतीक है। मनु जो है मन के प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। तो सब कहीं ना कहीं प्रतीक हैं। संपूर्ण कामायनी जो है वह प्रतीकात्मक है ना। तो ईड़ा मानव के साथ सारस्वत प्रदेशवासियों के साथ श्रद्धा और मनु के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाती है और कैलाश पर्वत पर जाकर श्रद्धा की चरण धूलि वह लेती है, मनु को प्रणाम करती है और वहाँ विश्व कल्याण की बात हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि जो है वह कल्याणमयी हो। यह पूरा विस्तृत आकाश, यह धरती, चारों तरफ फैली हुई प्रकृति, ये सब आनंद का संदेश दे रहे हैं। चारों तरफ आनंद है। इसलिए व्यक्ति को माया मोह के प्रति आसक्त न होकर, काम वासना के प्रति आसक्त न होकर, मोह में न पड़कर संपूर्ण प्राणियों के कल्याण की बात सोचनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तभी जीवन जो है वह धन्य होता है। तो कैलाश पर्वत पर जाकर जो सबके आपसी जो भेदभाव हैं, जो ईर्ष्या द्वेष ये सब हैं, वो सब का अंत हो जाता है। पारस्परिक अभिन्नता का सब अनुभव करते हैं। वहाँ जड़ चेतन में अद्वैत के दर्शन करते हैं। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं है उस स्थान में। सभी आनंद में हैं। सर्वत्र एक चेतना की विद्यमानता का आभास होता है। अखंड और घनीभूत आनंद में सभी निमग्न हो जाते। तो कामायनी की कथा चिंता से चलकर आनंद पर समाप्त होती है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं और आपके यूपीएससी के पाठ्यक्रम में चिंता और श्रद्धा सर्ग है। तो हम लोग फिर अगली कक्षा में चिंता और श्रद्धा सर्ग से संबंधित चर्चा करेंगे और कविताओं के भावार्थ समझेंगे, शिल्प पक्ष पर चर्चा करेंगे, भाषा शैली पर चर्चा करेंगे, संवेदना पक्ष की बातें करेंगे। ये सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। कामायनी के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो तथ्य हैं, जो यूपीएससी से हटकर अलग परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, वे बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं। अब मान लीजिए कि यह प्रश्न बनेगा कि कामायनी की रचना कब हुई, तो चलो भाई 1936 ईस्वी में हुई। प्रसाद जी की अंतिम रचना कौन सी है, तो कामायनी है। प्रसाद जी की पहली रचना कौन सी है, तो झरना है। प्रसाद जी के जो नाटक हैं उन नाटकों की भी आप चर्चा करेंगे, पढ़ लेंगे ठीक से। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, बहुत सारे नाटक हैं। प्रसाद जी ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। प्रसाद जी के 3 उपन्यास हैं, तितली, कंकाल, इरावती। इरावती अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है, लेकिन कंकाल और तितली बहुत ही अच्छे उपन्यास हैं।
कहानियों की बात करें तो बहुत सारी कहानियां हैं प्रसाद जी की। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ हुए, प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा, तो जयशंकर प्रसाद की बात हम लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रचना कामायनी की बात हो रही है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्म कहा गया। क्यों कहा गया जी? तो ब्रह्म सृष्टि करता है, संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले, इस संसार को बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा है। तो विष्णु कौन है जी? विष्णु जो लालन पालन करते हैं, जिनके अंदर शीतलता है, शांति है। तो सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा गया। महेश, तो छायावाद का महेश जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया, क्योंकि महेश की तरह, भगवान शिव की तरह वे अवघड़दानी भी थे निराला, और रुद्र रूप में भी आ जाते थे, रौद्र रूप धारण कर लेते थे निराला, है ना। तो उनमें क्षमा करने की भी शक्ति थी और वे दंड देने से भी नहीं चूकते थे, तो उन्हें छायावाद का महेश कहा गया। तो कामायनी की जो कथा है वह शतपथ ब्राह्मण से ली गई है, यह सही है। कामायनी लिखने से, कामायनी के प्रकाशन से पहले कामायनी का नाम श्रद्धा ही था। जयशंकर प्रसाद ने इसका नामकरण श्रद्धा ही किया था, लेकिन प्रकाशन से कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने बदलकर इसका नाम कामायनी कर दिया। उन्हें लगा कि कामायनी काम गोत्रजा है, श्रद्धा काम गोत्रजा है, तो इसका नाम कामायनी जो है वह सबसे उपयुक्त होगा। कामायनी पर जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला जयशंकर प्रसाद को। ठीक है। कामायनी को आधुनिक महाकाव्य कहा जाता है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। चलो, प्रथम सर्ग कौन सा है? तो चिंता है। अंतिम सर्ग कौन सा है? तो आनंद है। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वे यूजीसी नेट वगैरह में पूछे जाते हैं, खासकर रचनाओं के प्रकाशन के संदर्भ में भी प्रश्न किए जाते हैं। लेकिन अगर यूपीएससी की आप बात करते हैं तो उसमें तो विस्तार से आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो अब आज इतना ही रहने दिया जाए, कारण कि कामायनी के जो 15 सर्ग हैं सबकी चर्चा हो गई। पिछली कक्षा में 10 सर्गों की चर्चा हुई थी, चिंता से लेकर स्वप्न तक, और आज शेष 5 सर्गों की चर्चा हम लोगों ने कर ली। संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, तो 15 सर्गों की चर्चा हो गई। फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं। तो पहले चिंता पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद श्रद्धा पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा।